जिला पुरुष चिकित्सालय में डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का हुआ शुभारंभ। समारोह में यहाँ पे जो मौजूद हैं, बहुत ही कम समय लेते हुए मैं सभी लोगों का आप लोगों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ में जिलाधिकारी महोदय श्री अवनीश कुमार सर मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ में जिला गन्ना अधिकारी सना आफरीन मैम मौजूद हैं। हमारे बीच में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर वानी गुप्ता मैम हैं। हमारे साथ में डॉक्टर AK साके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मौजूद हैं। हमारे साथ में इकाई प्रमुख हरियाणा से श्री प्रदीप त्यागी सर मौजूद हैं और साथ ही साथ में हमारे साथ में इकाई प्रमुख अजबापुर श्री पंकज सर भी मौजूद हैं। मैं बहुत ही कम समय लेते हुए सर सीधे इकाई प्रमुख लोनी श्री कुलदीप सर मौजूद हैं। मैं बहुत ही कम समय लेते हुए सर सीधे जिलाधिकारी महोदय की तरफ चलूँगा कि वो हरदोई की आवश्यकता और प्लांट को देखते हुए हमें संबोधित करें। सर मैं बताना चाहूँगा सर कि ये जो एक आपने शुरुआत करी थी, जो आपने इनिशिएटिव लिया था सर, वो आज चल के आ रहा है। और ये एक ऐसे समय से शुरुआत की गई थी जो कि हम सबके लिए, जब हम एक क्राइसिस में जूझ रहे थे, तो उस समय हमारे लिए क्राइसिस को डील करना इम्पोर्टेंट होता है और हम नीचे तो सिर्फ चीज़ें ज़्यादा नहीं ले पाते, परंतु जो आपने छोड़ी है उससे आज ये संभव हो पा रहा है कि हमारे पास एक डीसीएम श्री राम चीनी मिल द्वारा एक प्लांट को आज स्थापित कर दिया गया है सर, जिला पुरुष चिकित्सालय में। एक और इसकी एक यूनिट 10 मीटर क्यूब की सर और आने वाली है, तो हमारे यहाँ 10 मीटर क्यूब का जो है वो ऑलरेडी संचालित हो चुका है और इससे हम लोग सर PQ वार्ड में दे रहे हैं और जो हमारे पास बैकअप यूनिट आ रही है सर, उससे हम लोग हमारे जो सर्जिकल वार्ड है जिसको हम लोग आगे चल के जब भी बजट कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला पुरुष चिकित्सालय में डीसीएम श्री राम फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग संजय आर भुसरेड्डी के वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्व तैयारी के रूप में डीसीएम श्री राम चीनी मिल हरियाणा के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया गया है। इस प्लांट से 10 बेडों तक पहुंचने वाली गैस पाइपलाइन की टेस्टिंग करा ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट के सहयोग से PQ वार्ड में 10 बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। अभी इसका विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चीनी मिल एक अन्य प्लांट की स्थापना में भी सहयोग कर रहा है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य ऑक्सीजन प्लांट भी जिले में स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तथा 2 प्लांट HCL फाउंडेशन द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, आज जनपद हरदोई में जिला पुरुष चिकित्सालय में चीनी मिल के जो डीसीएम श्री राम चीनी मिल है यहाँ पे, उनके सहयोग से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी गई है, जिसका शुभारंभ हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना श्री संजय भूसरेड्डी द्वारा किया गया है। उसमें डीसीएम श्री राम मिल के जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी उपस्थित थे। तो इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही, जब क्राइसिस का समय था, जिस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, उस समय चीनी मिल ने यहाँ पे जो स्थापित चीनी मिल है उनके द्वारा खुद से ये पेशकश की गई कि हम यहाँ पे एक सर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। और उनको ये मार्गदर्शन हमारे अपर मुख्य सचिव साहब महोदय से मिला था कि आप लोग
प्रशासन का सहयोग करें कोविड महामारी से डील करने में। तो काफ़ी एक प्रशंसनीय कदम है इनके द्वारा जो लिया गया है। इससे हम लोगों ने अभी जो व्यवस्था करी है कि पीकू वार्ड में हम लोग इसे सप्लाई कर रहे हैं और एक और 10 मीटर क्यूब का एक और प्लांट ये लोग दे रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने यहाँ पे जिसकी स्थापना कार्य के लिए हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है और वो भी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम क्रियाशील कर लेंगे जल्दी ही। और पाइपलाइन की व्यवस्था हम लोगों ने सब कर ली है, पाइपलाइंस पहले से हैं, उनकी टेस्टिंग करा ली है और जो भी इसमें जो बैकअप का जो प्रोविज़न होना चाहिए था वो भी कर लिया गया है। तो एक अच्छा कार्य हुआ है, उसके लिए मैं डीसीएम श्रीराम वालों को बधाई देता हूँ कि उनके सहयोग से ये चीज़ धरातल पे हो। क्या लगता है तीसरी लहर को लेकर जो है तैयारी की गई है, कितना कारगर रहेगी? देखिए, तीसरी लहर के बारे में जो भी संभावनाएं हैं उसके बारे में जो शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हम लोगों को पीकू बेड्स की स्थापना करनी है। तो उसी के क्रम में हम लोगों के यहाँ जो 10 बेड्स का पीकू ऑलरेडी संचालित है उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा हम लोग 40 बेड की व्यवस्था और करा रहे हैं और उसमें भी हम लोग ये जो दूसरा प्लांट लग रहा है उसमें हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि उसके माध्यम से करें। और बाकी हम लोग जनपद में कुल 6 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जो सहयोग से लग रहे हैं, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा 3 प्लांट दिए गए हैं। एक CHC बावन पे लग रहा है, एक CHC हरोरी पे लग रहा है और एक CHC शाहबाद पे लग रहा है। इसके अलावा HCL फाउंडेशन द्वारा भी 2 प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। एक प्लांट महिला चिकित्सालय में लगेगा और एक प्लांट CHC संडीला में लगेगा। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ऑक्सीजन की कमी जो सामान्य तौर पर महसूस की जा रही थी वो ना रहे हमारे पास किसी भी तीसरी लहर में। और उसके अलावा जो पीडियाट्रिक्स के लिए जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसकी डिमांड ऑलरेडी प्रेषित की जा चुकी है और उसको वो हम लोगों को मिलना भी स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जनपद को पूरे एक टीम वर्क के साथ तीसरी लहर के संबंध में तैयार रखेंगे।